ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी कर्क राशि वाले जातकों को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके सभी कार्य इस वर्ष में बने, इसी कामना के साथ आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कर्क राशि वाले जातक 4-5 मुख्य चीज़ आज की इस वीडियो के अंदर, जैसे कि कर्क राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है, तो शनि महाराज क्या करेंगे। दूसरी ये चीज़, कहीं शनि यहाँ पर बुरा ही प्रभाव तो नहीं करेंगे, और अच्छा करेंगे तो क्या अच्छा करेंगे। और मित्रों, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि दोनों ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में भ्रम की स्थिति कर्क राशि वालों के जातकों के मन में अवश्य उत्पन्न हो रही होगी कि शनि की ढैया और 7.5 अवश्य ही पूरा करती हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको जो जानकारी दूंगा आप उससे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले शनि की आप स्थिति को समझिए कि शनि करते क्या हैं। शनि मुख्य रूप से न्याय के देवता हैं, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करने वाले देवता हैं। शनि में और यमराज में कोई ज़्यादा अंतर मत समझिए आप, क्योंकि वे भी अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। इधर शनि महाराज भी ऐसा ही करते हैं। यदि आप इस 2.5 वर्ष के दौरान में किसी व्यक्ति का दिल न दुखाएं, पैसे से संबंधित किसी प्रकार का घोटाला वाद विवाद में न फंसे, किसी का बुरा न चाहें, किसी के बारे में किसी प्रकार की चुगली न, मतलब कुछ भी गलत कार्य आप न करें किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज के प्रति, इससे दूसरे का अहित हो, तो शनि यहाँ पर आपको अत्यंत शुभ फल करने वाले प्रदान हो जाते हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। शनि वहाँ उसी चीज़ का आपको नेगेटिव प्रभाव करते हैं जिसका कार्य आपने नेगेटिव किया हो। इस बात को यदि आप समझ के चलें तो बहुत बेहद आपके लिए शुभ रहने वाला है शनि महाराज का ये 2.5 वर्ष। उससे पहले मैं आपको एक उपाय बता दूं, जिनके लिए भी शनि महाराज की जब ढैया प्रारंभ होती है, तो जिनके लिए भी जो कुछ 17 तारीख के बाद में कुछ ऐसे जातक भी हो सकते हैं जो अशुभ स्थितियों का सामना करें, तो शुरुआत में ही यदि आप एक उपाय मात्र कर दें तो आपके लिए यह जो गोचर है शनि यहाँ पर जो शुभ फल करने वाले हैं उनके लिए अत्यंत शुभ फल करेगा। और जो ढैया से ग्रसित होने वाले हैं, जिनको शनि वाकई में परेशान करेंगे, उनको इस अवधि में शनि इतना परेशान नहीं करेंगे और लाभ उनको भी मिलता रहेगा। वह उपाय क्या है मित्रों? शनिवार के दिन या फिर 17 जनवरी, एक उपाय आप 17 जनवरी में ही जब शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसी दिन कर दें, और उसके बाद में आप लगातार 4 शनिवार मित्रों, और शनिवार में मुख्य रूप से आपको 4 बोतल मदिरा यानी शराब अपने सिर पे से, यदि आपकी लग्न कुंडली के अंदर शनि महाराज की वक्री स्थिति है तो आपको अपने सिर पे से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में 4 बोतल शराब एक एक करके उसको 7 बार उतारना है और बहती नदी में एक एक करके आपको प्रवाहित कर देनी है। कई व्यक्तियों ने ये प्रश्न किया कि क्या शराब को के ढक्कन को खोल करके डालना है कि बंद करके डालना है, तो आपको एज इट इज़ यानी कि बंद ही उस बोतल को, मैंने यहाँ पर शराब नहीं कहा, उसकी बोतल कही है, तो उस बोतल को ही आपको 4 बार एंटी क्लॉकवाइज, जिनकी कुंडली में शनि वक्री है और जिनकी कुंडली में शनि मार्गी हैं यानी कि वे वक्री नहीं है, उनको सीधा उतारना है, क्लॉकवाइज उतारना है, और एक एक करके शनिवार के दिन बहती नदी में प्रवाहित कर देने। और 4 शनिवार स्टार्टिंग में ही आपको, यानी कि जो भी व्यक्ति शनि की ढैया से ग्रसित होने जा रहे हैं, कर्क राशि वाले मुख्य रूप से, आपके लिए उपाय बता रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में इसको अवश्य कर दीजिए, क्योंकि शनि की इस स्थिति से आपको यहाँ पर फिर अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। और जिन लोगों को शनि परेशान करेंगे तो उनके लिए परेशानी को कम करेगा ये उपाय, ये आप समझिए। अब ये देखते हैं कि शनि यहाँ किन व्यक्तियों के लिए अच्छा फल करने वाला है और क्या अच्छा फल करने वाला है। देखिए मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि महाराज की स्थिति मजबूत है, उच्च राशि के हैं, शुभ फल करने वाले हैं, अष्टत्रिक भावों में नहीं हैं, अच्छे घर में बैठे हुए, मित्रों के भाव में मित्र के साथ बैठे, तो आपको तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शनि बेहद शुभ फल आपको करेंगे। परंतु यदि आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली के अंदर स्थिति ग्रहों की क्या है, शनि महाराज की स्थिति क्या है, वे अशुभ हैं कि शुभ हैं, तब भी आप कुछ सिम्टम से पता लगा सकते हैं कि शनि यहाँ पर आपको, जैसे कि यदि आपको 17 जनवरी के बाद में ही अचानक से आपके कार्य में प्रोग्रेस हो जाए, आपको एक अचानक से धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, लगभग महीने भर के अंतराल के अंदर शनि के जैसे भी अपनी कुछ डिग्री चलेंगे तो प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे,
तो आपको कहीं से धन वैभव प्राप्त हो जाए, आपका रिश्ता कहीं से पक्का हो जाए। मुख्य रूप से तो एजुकेशन से संबंधित लाभ शनि यहाँ जरूर दिलाएंगे आपको, क्योंकि एजुकेशन पे शनि महाराज की दृष्टि है। तो जो छात्र हैं और अपनी पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधित कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जितनी चीज़, और हाँ मुख्य रूप से स्थान परिवर्तन यानी कि ट्रांसफ़र, शनि का गोचर ट्रांजिट होना स्थान परिवर्तन के योग अवश्य बनाता है जब भी शनि गोचर करते हैं। उस दौरान में जो व्यक्ति ट्रांसफ़र संबंधित कोई एप्लीकेशन देना चाह रहे थे, बहुत समय से लग रहे थे, उनका कार्य नहीं हो पा रहा था, चाहे वे किसी भी जॉब में थे, तो उनके लिए शनि यहाँ कुछ ना कुछ बेनिफिशियल बेनिफिट वाली चीज़ लेकर के अवश्य ही आने वाले हैं। मुख्य रूप से अब आप देखें शनि यहाँ पर आपके 3 भावों को मुख्य प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि शनि आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं, नौकरी के घर को भी देख रहे हैं, आपके धन वैभव को भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ शनि महाराज आपके संतान, प्रेम, अट्रैक्शन, लव, विद्या भाव को भी देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पर शनि महाराज मुख्य प्रभावित करने वाले हैं। अब दूसरी चीज़ ये समझिए, अष्टम भाव में शनि का गोचर है, तो अष्टम भाव से जुड़े हुए लाभ तो शनि यहाँ पर अवश्य ही अवश्य, अच्छा हो आपकी कुंडली में चाहे बुरा हो, परंतु अष्टम भाव से जुड़े हुए शनि यहाँ लाभ आपको अवश्य ही अवश्य दिलाएगा। अब वह लाभ कौन से हैं, कौन कौन से लाभ शनि महाराज यहाँ कराएंगे? तो मित्रों 24, 25, 32 और 36 वर्ष की अवस्था वाले, या जो इन 2.5 वर्षों के अंदर, इस एज के अंदर व्यक्ति आ सकते हैं, उनके रूप से शनि यहाँ मुख्य भाग्योदय कराने वाले ग्रह हो जाते हैं। यानी जो एज फैक्टर मैंने आपको बताया, इस एज फैक्टर के अंदर यदि आप हैं या इन 2.5 वर्षों के अंदर आप होने वाले हैं, तो यहाँ पर शनि आपका एक तो मुख्य भाग्योदय कराएंगे, राजयोग कारक बनाएंगे आपको। किस लिए बनाएंगे? आपके कार्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में, आपके करियर से जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए। तो इन चीज़ों के लिए, धन वैभव प्राप्ति के लिए शनि आपको अत्यंत शुभ फल कराने वाले हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि अष्टम भाव है, गुप्त विद्या होगा, गड़े हुए धन का, गुप्त चीज़ों का भाव है, यानी कि आपको गुप्त वस्तु जिसकी आपने कल्पना ना की हो, या कोई ऐसी चीज़ जो गुप्त रूप से आपको पता भी हो परंतु गुप्त हो, वह आपको प्राप्त हो सकती है। अब वह गुप्त क्या हो सकती है? वह कोई पैतृक संपत्ति हो सकती है जो आपके नाम हो सकती है, यानी कि आपको पैतृक सुख प्राप्त हो सकता है। किसी गुप्त विद्या का ज्ञान आपको हो सकता है, कोई मंत्र सिद्धि या किसी प्रकार का सिद्धिकरण आप प्राप्त कर सकते हैं। साधना के क्षेत्र में अगर यदि आप जाना चाहते हैं तो साधना संबंधित आपको यहाँ पे अष्टम भाव का शनि महाराज लाभ अवश्य कराएंगे। अभी अष्टम स्थान से हम आयु की भी गणना करते हैं, अष्टम स्थान के मुख्य कारक ग्रह शनि महाराज होते हैं। तो अष्टम भाव में आकर के जो लोग शारीरिक व्याधि से, शारीरिक रोग कष्ट से पीड़ित थे, उनको वहाँ से मुक्ति दिलाएंगे शनि महाराज। अष्टम भाव के कारक इन चीज़ों में अवश्य ही शनि यहाँ पर लाभ कराएंगे। आयु में वृद्धि कराएंगे। जैसे मैंने कहा अष्टम के मुख्य कारक वैसे शनि और मंगल 2 माने जाते हैं, परंतु शनि को यहाँ पे मुख्यतः अष्टम का कारक ग्रह प्राप्त है, तो इन चीज़ों में शनि यहाँ पर आपको अवश्य ही लाभ कराएगा। हाँ, 2 चीज़ों के लिए मैं आपको अवश्य कहना चाहूँगा। देखिए शनि महाराज की यहाँ जो दृष्टि है वह आपके दशम भाव पर भी है और आपके प्रेम संबंधों पर भी है शनि महाराज। तो इन चीज़ों से जुड़े हुए आपको किसी भी प्रकार से कोई गलत काम नहीं करना है, और किसी के खिलाफ कोई झूठ नहीं बोलना है, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करना है। काम में, आप जिस भी नौकरी में, व्यापार में, आपको किसी भी व्यक्ति से, अपने उच्च पदाधिकारी से तो बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं आपको कलह करनी है, यानी कि उससे लड़ना नहीं है, किसी बात में वाद विवाद नहीं करना है आपको। और अपने पार्टनर के साथ में यदि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा एग्रेशन दिखाए तो आप उस समय आप ठंडे ही रहें, थोड़ा वही ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। तो क्योंकि शनि यहाँ पर थोड़ा अलगाव कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा स्थानांतरण का योग शनि महाराज यहाँ बना रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको मुख्यतः ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे शनि महाराज के लिए। वैसे और सभी दृष्टिकोण से शनि यहाँ पर आपको शुभ ही फल कराएंगे। अष्टम भाव के आपको कारक ग्रह हैं शनि महाराज, तो अचानक से आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है। धन भाव पर भी शनि महाराज की दृष्टि है, और अष्टम भाव पर तो है ही शनि महाराज, तो अचानक से कहीं धन लाभ हो सकते हैं, नौकरी में प्रोग्रेस करा सकते हैं शनि महाराज। यदि आप स्थिति को यथानुसार उचित लेकर के चलें तो आपकी प्रमोशन के, आपके कार्य से, और जिन व्यक्तियों के नौकरी के लिए बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, काम नहीं बन पा रहा है, तो शनि कुछ ना कुछ उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ में ये शनि का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। 2.5 वर्ष के अंतराल में शनि यहाँ पर आ चुके हैं, और आपको लगभग कई चीज़ों पर शनि इफेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि प्रेम संबंधों पर आपको थोड़ा सा ध्यान लेने की वाली बात है, और सामने वाले व्यक्ति को परखना भी है,
कोई एकदम से अपनी गुप्त जानकारी किसी भी सामने वाले व्यक्ति को नहीं देनी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है। अष्टम भाव मुख्य रूप से ससुराल पक्ष का भी होता है, तो ससुराल पक्ष से आपको किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है, कोई अच्छी सूचना आ सकती है। आप ससुराल पक्ष से संबंधित कहीं भ्रमण करने जा सकते हैं, उनके कहीं आप मित्र रिश्तेदारों के साथ में मिलने जा सकते हैं। और यही कुछ मुख्य चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और है मित्रों कि सप्तमेश शनि महाराज हैं, वे अष्टम भाव में गए हैं। ये आदि यदि आप पति पत्नी का मध्य की बात करूं तो आपके सामने वाले पार्टनर का, यदि आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड का, यदि आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ का, के स्वास्थ्य में ना कुछ गिरावट शनि महाराज अवश्य कराएंगे, कि सप्तमी अष्टम में है। तो ऐसे में जिनका लग्न कुंडली में भी शनि थोड़ी सी खराब स्थिति में, तो उन्हें शनि के महाराज के उपाय कुछ करने के लिए अवश्य चलना चाहिए। अब मुख्य रूप से शनि के, वो तो मैंने ढैया का उपाय बताया, परंतु शनि को यहाँ और अच्छा बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मुख्य रूप से शनिवार के दिन आप शनि चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करें, और मंगलवार और शनिवार में आप बजरंग बाण सहित सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर दें। मित्रों, शनिवार में शनि जिनकी ज़्यादा ही अशुभ स्थिति में है, कुछ राशि परिवर्तन के बाद में कुछ राशियाँ ऐसी हो सकती हैं, कुछ जातक ऐसे हो सकते हैं, कर्क राशि के सभी जातक नहीं, परंतु कुछ ऐसे जातक हो सकते हैं जिनके पास में शनि का एक गोचर अनुकूल फल ना करे, तो वे शुरुआत से ही शनिवार के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करना स्टार्ट कर दें। जैसे उन्हें लगता है कि स्थिति उनके अनुकूल नहीं है और अचानक से पदोन्नति के बजाय एकदम से आपकी पोस्ट अपग्रेड होने के बजाय या तो वहीं रुक जाए, ट्रांसफ़र रुक जाए, या कोई कार्य आपका प्रमोशन रुक जाए अचानक से, तो आप समझ लीजिए कि शनि महाराज यहाँ अशुभ प्रभाव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको शनि महाराज की मुख्य पूजा करनी चाहिए, शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए, प्राम प्रीम प्रोम से शनि चलाए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन कि पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उसमें 4 साबुत उड़द, काली साबुत उड़द के दाने आपको सिर पे से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके आपको दीपक के अंदर डाल देना चाहिए, और कुछ काले तिल भी आपको डाल सकते हैं। और शनिवार के दिन आपको जल के अंदर थोड़े काले तिल डाल करके शिवलिंग पर उनको स्नान कराना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो यदि आप करें तो शनि यहाँ पर आपको काफ़ी अनुकूल फल प्रदान करने लग जाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको बेहद अच्छी लगी होगी। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ओम श्री विद्याय नमः।